नमस्कार। आज हम भगवान शिव से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक और अलग-अलग तरह के संघर्षों पर बात करने वाले हैं। जैसा हमें अपने स्रोतों से पता चलता है, ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं है देखिए। इनमें शक्ति प्रदर्शन है, परीक्षाएं हैं और कई बार तो बड़ी चतुराई वाली बातें भी हैं। हमारा मकसद है इन कथाओं से जो मुख्य बातें हैं, उनको समझना। जैसे वो त्रिपुरासुर के उड़ते शहर या फिर भस्मासुर का वो वरदान जिसने लगभग सब कुछ बदल ही दिया होता। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले लेते हैं त्रिपुरासुर को। स्रोत बताते हैं कि ये 3 असुर भाई थे और उनके पास सोने, चांदी, लोहे के बने 3 उड़ते हुए शहर थे। कमाल है ना। एक तरह का उड़ता किला। देवता तो बड़े परेशान थे इनसे। जी हाँ, और शिवजी ने फिर इन तीनों पुरों को कहते हैं एक ही बाण से नष्ट कर दिया। इसीलिए वो त्रिपुरांतक कहलाए। हाँ, त्रिपुरांतक सिर्फ शक्ति की नहीं है, ये देखना जरूरी है कि चुनौती कितनी बड़ी थी। 3 गतिशील शक्तिशाली नगर एक साथ। जी। ये शिव की मतलब जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता दिखाता है। ये सिर्फ विनाश नहीं था, एक तरह से व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई बाहरी शक्तियों से लड़ाई, लेकिन एक और संघर्ष का जिक्र है जो थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत लगता है। अंधकासुर। कहते हैं कि वो माता पार्वती के प्रति मोहित था और इसीलिए शिव से टकरा गया। जी। शिवजी ने हराया उसे, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा भी, कि हारने के बाद उसे माफ कर दिया गया और वो शिव का गण बन गया। हाँ, ये रूपांतरण बहुत अहम है। ये दिखाता है कि शिव की शक्ति सिर्फ नष्ट करने वाली नहीं है, वो जोड़ती भी है। मतलब नकारात्मकता भी अगर बदले तो उसे भी जगह मिल सकती है। संघर्ष का अंत हमेशा विनाश हो जरूरी नहीं, कभी-कभी ये समावेश भी होता है। सही कहा। फिर एक और प्रसंग है दक्ष प्रजापति वाला। ये तो बिल्कुल पारिवारिक मामला लगता है, सम्मान और विचारों का मतभेद। हाँ, वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब सती गईं और पति शिव का अपमान हुआ तो उन्होंने वहीं आत्मदाह कर लिया, सहन नहीं कर पाई। जी। और इस पर शिवजी का क्रोध भयंकर था। उन्होंने वीरभद्र को उत्तम न किया और दक्ष का पूरा यज्ञ ही नष्ट करवा दिया। ये घटना व्यक्तिगत अपमान और उसके कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं ये दिखाती है। मतलब दिव्य स्तर पर भी रिश्तों में तनाव, सम्मान का सवाल कितना गंभीर हो सकता है और उसके नतीजे कितने विनाशकारी। उफ, और वो कामदेव वाला किस्सा जब शिवजी गहरी तपस्या में थे। हाँ, कहते हैं देवताओं ने उन्हें जगाने के लिए कामदेव को भेजा था, पार्वती जी से विवाह के लिए। और कामदेव ने अपना बाण चलाया, शिवजी की तपस्या भंग हुई और फिर शिवजी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। क्या इसे सिर्फ क्रोध माना जाए या कुछ और? देखिए, सिर्फ क्रोध शायद पूरी बात ना हो। ये तपस्या की जो प्रचंड शक्ति है ना, आंतरिक ऊर्जा, ध्यान, उसमें किसी भी तरह की रुकावट के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये घटना वो दिखाती है। शिव की वो एकाग्रता शायद ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए जरूरी थी। ये बात तो है। अच्छा, रावण वाला किस्सा भी मुझे हमेशा बड़ा अजीब लगता है। सुना है कि उसने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत ही उठाने की कोशिश कर डाली। हाँ, कोशिश की, पर शिवजी ने कोई लड़ाई नहीं की। नहीं। बस अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबा दिया पर्वत को और रावण उसके नीचे दब गया पूरी तरह। और कहते हैं उसी दर्द में उसने वो मशहूर शिव तांडव स्तोत्र रचा। बिल्कुल। तो ये सीधी लड़ाई नहीं थी, ये शिव की सहज अपार शक्ति का प्रदर्शन था। और ये भी देखिए कि कैसे भयानक पीड़ा और हार के क्षण में भी भक्ति और रचना, स्तोत्र रचना पैदा हो सकती है। अहंकार दबा तो भक्ति उभरी। वाह। अच्छा, एक और परीक्षा का जिक्र मिलता है महाभारत काल से जुड़ा हुआ, अर्जुन की। जी, जब अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहे थे तब शिव जी एक शिकारी मतलब किरात के वेश में आए। हाँ, और एक जंगली सुअर के शिकार को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर युद्ध। शिवजी अर्जुन की वीरता परख रहे थे। तो ये लड़ाई परीक्षा थी। बिल्कुल। उद्देश्य विनाश नहीं था, बल्कि ये देखना था कि अर्जुन योग्य है या नहीं। जब शिव संतुष्ट हो गए तब उन्होंने अर्जुन को वो परम शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया। तो कभी कभी संघर्ष जरूरी होता है, एक कठिन परीक्षा की तरह आगे बढ़ने के लिए। समझ गए। और आखिर में भस्मासुर की कहानी, ये तो शायद सबसे ज्यादा सुनी जाती है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। शिव जी से वरदान पाया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और फिर विडंबना देखिए, शक्ति मिलते ही शिवजी पर ही हाथ रखने चल दिया।
यहाँ शिवजी ने लड़ाई नहीं की है ना? नहीं, यहां समाधान बल से नहीं बुद्धि से आया। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारा, बहुत सुंदर स्त्री का, और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। अच्छा। हाँ, और नाचते नाचते ही बड़ी चतुराई से मोहिनी ने ऐसा ता करवाया कि भस्मासुर ने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया, और वो खुद ही भस्म हो गया। अपने ही वरदान से। ये कहानी सिखाती है कि हर चुनौती का सामना सीधी टक्कर से नहीं होता। कभी कभी कूटनीति, चतुराई ज्यादा काम आती है। और हाँ, वरदान मांगते वक्त शब्द सोच समझकर चुनने चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब कहानियों को देखें तो एक बात साफ है, शिव के संघर्ष बहुत विविध थे, एक जैसे नहीं थे बिल्कुल। देवताओं की रक्षा, असुरों का संहार, भक्तों की परीक्षा, अपमान का बदला और अपने ही वरदानों के अजीब नतीजों से निपटना, सब कुछ है इसमें। तो इसका निचोड़ क्या समझें? देखिए, ये कथाएं हमें शक्ति के अलग अलग रूपों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी, कर्मों के जो नतीजे होते हैं वो, और दिव्य हस्तक्षेप कैसे कैसे हो सकता है, उसकी जटिलता। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये गहरे प्रतीक हैं जो शक्ति, कर्तव्य और परिणाम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इन कहानियों में शक्ति, धर्म यानी कर्तव्य और परिणाम के बीच जो एक जटिल सा संतुलन दिखता है, उसके कौन से पहलू आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं और वो हमें क्या सिखा सकते हैं?